नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो ये वीडियो ध्यान से सुने, बहुत जरूरी है पेमेंट टाइप के लिए, पेमेंट कंडीशन के लिए। सपोज आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपका पेमेंट डिफॉल्ट हो गया, यानी कि जो इंपोर्टर कंट्री है उसने आपको पेमेंट नहीं करा, इंपोर्टर ने पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सपोर्टर को लगता है कि मेरा पेमेंट तो मर गया है, कोई बात नहीं, अब बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर चुका होता है और इंडियन लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आपको 9 या 10 महीने बाद या 1 साल बाद, जब बैंक आपको रियलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए फोर्स करता है या आपको बोलता है कि जो आपने माल भेजा था उसका पेमेंट सर्टिफिकेट लाके दो। ये आपको कंपलसरी है क्योंकि सारा आपका जीएसटी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट अलाइंड है। अगर आप बैंक को पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्टिफिकेट यानी बीआरसी नहीं प्रोवाइड करेंगे या उसकी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो बैंक ही जनरेट करता है फाइनली, तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है और आप आगे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ पेमेंट डिफॉल्ट हुआ है तो आप 2 चीजें कर सकते हैं कि जैसे आपका पेमेंट डिफॉल्ट हो तो आप अपने बैंक को लिख के दे दें कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ताकि बैंक उस पर आगे एक्शन ले सके अपने हिसाब से। और कंसर्न एम्बेसी को भी लिख दें कि ये पार्टी ने डिफॉल्ट करा है, आप इस पर लायबल रहें, ताकि कोई भी आगे आपको आरबीआई के थ्रू या फेमा के थ्रू या बैंक के थ्रू कोई ऐसा लेटर आए तो आप अपने प्रूफ दिखा सकें। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, न्यू एक्सपोर्टर हैं, तो एक ध्यान रखिए, कंफर्म्ड एलसी नाम की एक चीज होती है, यानी कि कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट आपको डबल श्योरिटी देता है एक्सपोर्टर को कि आपकी पेमेंट रिलीज होगी, क्योंकि इंपोर्टर के बैंक ने कुछ ना कुछ चीजें उसको गारंटीड रखवाई होंगी या उसका कुछ फंड ब्लॉक करा होगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो ये चीजें ध्यान रखिए, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए और साथ के साथ लीगल कंप्लायंसेस भी ध्यान रखिए, ताकि आपकी पेमेंट सेफ हो सके।